जैसे लौकिक जीवन में विद्या अर्जन करने के लिए विद्यालय महाविद्यालय में कक्षाएं हुआ करती हैं, वैसे ही मोक्ष मार्ग में भी कक्षाएं होती हैं जिनको प्रतिमा कहते हैं और श्रावक मुनि धर्म कहते हैं। जैसे शिशु आ अथवा KG1 से विद्यार्थी का विद्या उपार्जन प्रारंभ होता है। इसके पहले नर्सरी में भी जाते हैं, वहाँ भी कुछ आंशिक विद्या की और बच्चे का मानस तैयार किया जाता है। वैसे ही यहाँ पर मोक्ष मार्ग में बच्चे को उंगली पकड़ के मंदिर ले जाते हैं। ये मोक्ष मार्ग की नर्सरी है। फिर उस बच्चे को मांस, शराब, जुआ, चोरी, शिकार, परस्त्री सेवन, वेश्यागमन, इन 7 व्यसनों का त्याग कराते हैं। इसका नाम होता है KG1 या हिंदी में कहें शिशु आ। जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसको 8 मूल गुण के संस्कार देते हैं। मद्य मांस मधु का त्याग और 5 उदंबर फल होते हैं, बड़, पीपल, ऊमड़, कटुमन और पाकर। इन 8 का त्याग कराने से जो गुण होते हैं उसके 8 मूल गुण कहते हैं। इसके उपरांत वह साधक आगे बढ़ता है और सच्चे देव साधु का श्रद्धान करके सच्चे देव साधु को समझकर उन पर विश्वास करके वह हिंसा आदि 5 पापों का आंशिक त्याग कर देता है, अर्थात 5 अणुवृत्तों को धारण कर लेता है। उसका नाम होता है प्रथम दर्शन प्रतिमा। इसको पहली कक्षा बोल सकते हैं। फिर इसके बाद में 5 अणुवृत्तों के साथ में दिशाओं की मर्यादा करना, दिशाओं को और सीमित करके देश व्रत लेना, फिर व्यर्थ के अनर्थ के काम नहीं करना, सामायिक करना, पर के देने के एकासन उपवास करना, अतिथि को भोजन देना, अपने देने उपयोग की भोग उपभोग की सामग्री को सीमित कर लेना। ये 7 शील होते हैं। इनको भी धारण कर लेता है और किसी प्रकार शल्य नहीं रखता है, वो दूसरी व्रत प्रतिमा वाला होता है। अभी सामयिक करने का नियम 3 समय का नहीं, 2 समय भी कर सकता था और आधे घंटा भी कर सकता था। तीसरी कक्षा सामयिक प्रतिमा होती है, उसमें नियम से 3 बार सामयिक करना, 48 मिनट सामयिक कम से कम करना, गाड़ी में बैठकर सामयिक नहीं करना। ये तीसरी सामयिक प्रतिमा होती है। पर्व के दिनों में एक आसन करना पर्याप्त था, अब पर्व के आगे पीछे भी एक आसन करना। पर्व के दिन में एक आसन या उपवास करना, पर्व से मतलब अष्टमी चतुर्दशी से लेना। ये चौथी प्रतिमा होती है। आदमी प्रतिमा का मतलब होता है, अभी छान कर पानी तो पीता था, गर्म पानी पीने का नियम नहीं था। जब वह पानी छान कर गर्म करके पीने लगे, फलों को सब्जियों को गर्म करके सेवन करे या उनका जूस निकाल के सेवन करे, इसका नाम होता है सचित त्याग नाम की 5वीं प्रतिमा। छठी प्रतिमा का मतलब यूँ तो रात में खाता ही नहीं था पहले से, मगर अब मन से, वचन से, काय से, कृतकर्म अनुमोदना से 9 कोटि से रात का भोजन का त्याग करता है, अथवा दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करता है। वो छठी रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा होता है। फिर इसके बाद पूर्ण ब्रह्मचर्य को धारण कर लेता है, वो 7वीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा होता है। वह ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेकर के खेती व्यापार करता था। जब खेती व्यापार आदि प्रमुख आरंभ का त्याग करता है, 8वीं आरंभ त्याग नाम की 8वीं कक्षा वह होती है, जिसको 8वीं प्रतिमा कहते हैं। वो परिग्रह आदि व्यापार आदि करने से बढ़ता है। खेती व्यापार करना बंद कर दिया और उपयोग करते करते परिग्रह समाप्त हो गया और संकल्प ले लिया
वस्त्रों को छोड़कर बाकी त्याग कर दिया, वह परिग्रह त्याग प्रतिमा होती। 9वीं कक्षा इसको बोलते हैं। घर में रह करके सलाह देता था, मगर जब व्यापार आदि की सलाह देना बंद कर देता है, वो 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा कहलाती है। उसके बाद अभी तक तो घर का त्याग नहीं था। जब घर छोड़ करके मुनियों के पास जाता है और वह मुनियों के पास जाकर भिक्षा के साथ भोजन करता है, एक कौपीन और एक दुपट्टा, सिर ढकता है तो पैर नहीं, पैर ढके तो सिर नहीं, ऐसा यदि वह एक खंड वस्त्र रखता है, वो छुल्लक का स्थान होता है। पहले समय में छुल्लक का पद होता था, मगर बाद में जो मुनि बनना चाहता है और शरीर में अनुकूलता नहीं, तो वह अपनी साधना को आगे बढ़ाता हुआ दुपट्टे का त्याग कर देता है, हाथ में भोजन करने लगता है। छुल्लक तक कटोरे में आहार करता था, हाथ में आहार करता है। छुल्लक कटिंग कर सकता है, अब कटिंग का त्याग कर केशरोज करता है। इस प्रकार भोजन करने वाला वह एलक पद का धारक होता है। जैसे स्कूल में पहले 11वीं कक्षा थी, हम पढ़ते थे, बाद में 11वीं के 2 पार्ट कर दिए, 11वीं 12वीं। इसको हम एलक छुल्लक के रूप में देख सकते हैं। 11वीं का मतलब छुल्लक, 12वीं यानी एलक। फिर कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। कॉलेज 2 तरह के होते हैं, सुन रहे आदि भाई? एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता है। जो मुनि बन जाते हैं और मुनि बन के केवल ज्ञान प्राप्त तो नहीं करते, किंतु वह 11वें गुणस्थान से उतर कर नीचे आ जाते हैं और संलग्न करके स्वर्ग जाते हैं और बाद में मोक्ष मिलता है, और डिप्लोमा कोर्स होता है। और जो मुनि राज साधना करके 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वो डिग्री कोर्स होता है। हमारे यहाँ अरविंद भगवान केवल ज्ञानी को स्नातक संज्ञा दी, अर्थात ग्रेजुएट। अब जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उनकी पढ़ाने की योग्यता हो जाती है, व्याख्यान देते हैं। हमारा केवल ज्ञानी भगवान समूह में गंधकुटी में उपदेश देते हैं। ये आपका अनंत भगवान का स्वरूप हुआ, इसको स्नातक कहते हैं। और जब उनकी आयु पूरी होती है, बोलना बंद कर देते हैं, उसका नाम स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट है। जब आत्मा में लीन होकर के जल्दी मोक्ष जाने वाले होते हैं, उसका नाम है शोध PhD। और जब सभी कर्मों का नाश करके शरीर को छोड़कर मोक्ष चले जाते हैं, उसका नाम है रिटायरमेंट। ये हमारे जैन धर्म का मोक्ष मार्ग का ये पाठ्यक्रम सिलेबस होता है। इसको समझ कर के जिनवाणी से अपने को शक्ति अनुसार धारण करना चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। कितने मिनट?